एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स पर आधारित उन प्रश्नों को जो यूपी बोर्ड के पेपर में पिछले सालों में आए हुए हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यह है सबसे पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे इंपॉर्टेंट। और देखिए 2017, 2018 और 2019 दो बार पूछा गया है। तो पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो बड़ा सिंपल सा, वैद्युत फ्लक्स जैसा हमने बोला था, पहले पढ़ा हुआ था, वैद्युत फ्लक्स मतलब होता है E इंटू ए। ठीक है, कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा क्योंकि मात्रक नहीं होता इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब इसके दो मात्रक होते हैं। ठीक है, दो मात्रक क्या क्या होंगे। पहला, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक मात्रक तो ये हो जाएगा जो पहले वाली वीडियो मैंने सिखाया भी था। और दूसरा मात्रक अगर आ जाएंगे तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा जो मात्रक है यह वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का मात्रक नहीं होता है। तो दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्थिर वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर, यह था 2017 क्वेश्चन है, पृष्ठ ए से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों इसको। सबसे पहली बात, वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब E वेक्टर की जगह क्या लगा दोगे आप मेरे बच्चों, ये लगा दोगे 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 7k कैप डॉट ए की जगह लगा दोगे 10j कैप। अच्छा, जैसा कि हम सबको इसके बारे में अच्छे से मालूम है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको अदिश गुणन भी कहा जाता है, वो अदिश गुणन में आई का प्रोडक्ट जे से हो गया तो 0 आएगा। तो यहां पर केवल जो गुणनफल बचेगा वो होगा जे का जे के साथ। तो यानी कितना आएगा, 4 और 10 की 4 और 10 की गुणा हो जाएगी 40, और जे डॉट जे, तो जे डॉट जे हो जाएगा 1, यानी उत्तर हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करो। ये भी 2017 में क्वेश्चन आया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों इसको। जैसे अब मान लें घन की बात करते हैं, तो ये अपने पास क्या मान लेते हैं, ये एक घन बना लेते हैं पहले। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर क्या कहा, घन के केंद्र पर एक कूलाम का आवेश है। यहां पर क्या लिखा है, एक कूलाम का आवेश है। तो वो कह रहा है कि इसके एक फलक से, एक फलक मतलब किसी भी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। अच्छा, जो भी बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं, हो सकता है उनके क्वेश्चन आते भी हो, तो अब अपने आप को चेक कर लीजिएगा जल्दी से, पहले से ही आंसर सोच लीजिए इसका। अब यहां पर क्या होगा देखिए, इस स्थिति में सबसे पहले कुल फ्लक्स निकाल लीजिए। कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, ये होता है कुल आवेश, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय है। तो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कुल आवेश कितना है मेरे बच्चों, तो एक कूलम। अब ये जो मेरे बच्चों फ्लक्स आया है, ये तो पूरे घन से आ गया, लेकिन उसने पूरे घन से नहीं पूछा है। ध्यान देने वाली बात है, किसी एक फलक, फलक मतलब किसी एक पृष्ठ से पूछा है। तो किसी एक पृष्ठ से कितना पास होगा। तो देखो इसमें पृष्ठ कितने हैं मेरे बच्चों, जैसे आपने जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो, आप ध्यान से देखोगे 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। तो किसी घन में कितने फलक होते हैं, बोले 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, 6 फलक से फ्लक्स आएगा 1/ε0। तो एक फलक से कितना बाहर आएगा फ्लक्स,
6 से आ रहा है 1/ε0, तो एक फ्लक्स से कितना आएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे बच्चों एक फ्लक्स से बाहर आने वाले जो फ्लक्स का मान है वो हो जाएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है 2017 में, देखिए आया हुआ है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं। अब मान लो ये कोई भी एक निश्चित आयतन मान लेते हैं, इसमें से कितनी रेखाएं अंदर आई, 4500 रेखाएं अंदर आ गई, ठीक है भाई। और 2500 फ्लक्स रेखाएं इससे बाहर निकल रही हैं। अब 2500 क्या निकल रही है, इससे बाहर निकल रही हैं, ठीक है, 2500 बाहर निकल रही हैं। तो पूछा है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालोगे, कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, आने वाली और माइनस जाने वाली, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4500 माइनस 2500 यानी 2000, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया 2000। अच्छा दूसरी बात पे आते हैं, फिर आया कि भाई आवेश कैसे निकाले, तो हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं और जरा सा भी लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने इससे पहले वाले वीडियो को यानी नंबर 6 वाली वीडियो को नहीं देखा है। क्योंकि 6 वाली वीडियो में बताया गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, और साथ में यानी इस वीडियो में बताया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। मतलब इसका जो बेस बनवाया गया है वो वीडियो नंबर 6 में है। तो आप क्रम से चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, पाई होता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो वो फिर आवेश कैसे निकालें, तो आवेश निकालने का है कि तिरछी गुणा कर दो, यानी आवेश किसके बराबर हो जाएगा, फाई गुणा एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना निकला है, फाई अपने पास ये है 2000, और एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा क्या हम सर एप्सिलॉन नॉट का मान लगाए कि नहीं लगाए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं भी लगाओगे तो भी नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट सी है, कोई बच्चा पूछे कि सर ये तो बताया नहीं कि ये धन आवेश होगा कि ऋण आवेश, तो यहां ध्यान देने वाली बात, ज्यादा रेखाएं अंदर आ रही है और कम रेखाएं बाहर आ रही हैं। तो रेखाएं अंदर आती हैं किस तरह के आवेश में, बच्चों अंदर आती हैं जो रेखाएं वो ऋण आवेश में आती हैं, और बाहर निकलती हैं धन आवेश से। तो 4500 यानी अंदर आने वाली रेखाओं की संख्या ज्यादा है, यानी फ्लक्स ऋणात्मक कहलाएगा। यानी ये जो आवेश होगा मेरे बच्चों, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। यानी अगर रेखाएं ज्यादा अंदर आ रही हैं तो ऋणात्मक हो गया, और ज्यादा बाहर जा रही होती तो हम कह देते धनात्मक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है। 2013 क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे। एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। आप जरा समझ लो, ये कोई एक बंद पृष्ठ मान लो भाई, ठीक है। पूरे इसके अंदर क्या रख दें, इसके अंदर एक द्विध्रुव रख दो, प्लस क्यू माइनस क्यू। द्विध्रुव तो यही होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। अब बताओ अच्छा कुल आवेश कितना हो गया, अब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कुल आवेश हो गया 0। बोले अच्छा एक और रख दो, बोले अब बताओ कितना आवेश हो गया, बोले अब भी 0। दो प्लस के क्यू, दो माइनस के क्यू। बोले अच्छा मान लो एन वैद्युत द्विध्रुव रख दें। एन वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है मालूम है, एन विद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि अगर आप कुल आवेश निकालने चलोगे तो प्लस का एन क्यू और माइनस का एन क्यू, यानी फिर से आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी कुल आवेश का मान कितना हो गया 0। हाँ भाई फ्लक्स का मान कितना होता है, गॉस की प्रमेय से मेरे बच्चों फ्लक्स का जो मान है वो होता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान तो 0 हो गया, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। यानी यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, यहां सुंदर सा उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट मान लो, मुझे लगता है इस बार 2023
के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23-24 सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करते रहो। मुझे तो लगता है इस बार आने की चांसेस हैं इसके। 8 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलाम का आवेश रखा है। ठीक है भाई, एक गोला है जिसके केंद्र पर क्यू आवेश रखा है, रख दिया भाई। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है भाई, ये तो गोले की प्रथम स्थिति है। बोले अब क्या किया जाए, गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया। अब गोला कितना कर दिया, ये त्रिज्या अगर इसकी आर थी तो अब गोले की त्रिज्या कर दो आप 2r। ठीक है भाई, कर दी। बोले अच्छा अब आवेश का क्या कर दें, बोले आवेश का जो मान है वो आधा कर दो भाई, कर दिया। तो कह रहा है वैद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरे बच्चों, पहली स्थिति में जब फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स का सूत्र होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सबसे गॉस ने जो बेटा अपनी प्रमेय बनाई ना, वो बनाई इसलिए कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह ना करनी पड़े, बड़ा सिंपल तरीके से आप ये चीज करते चले जाओ, केवल आवेश को देखो और आंसर आ जाए। तो प्रथम स्थिति में यानी इनिशियल वैद्युत फ्लक्स था Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, बोले अच्छा अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने आवेश को तो आधा कर दिया लेकिन बाकी कोई चेंज नहीं किया, यानी जो नया फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी पहले फ्लक्स का कितना रह जाएगा, आधा। अब किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बात तो सही है लेकिन त्रिज्या का फर्क नहीं पड़ेगा क्या, त्रिज्या तो दुगनी कर दी। देखो अब इसको भी समझ लो, त्रिज्या को बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहोगे नहीं सर समझ में नहीं आया, कुछ और अच्छे से बताओ, तो मैं अच्छे से बताता हूं मेरे बच्चों को। देखो जरा, मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें निकल रही हैं। अब 8 कर देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी त्रिज्या को बढ़ा दूं तो क्या जो लाइनें निकल रही थी वो कम या ज्यादा हो जाएंगी, अब भी उतनी लाइनें निकलेंगी। देख लो, अच्छा पहले 8 लाइनें थी तो अगर मैं त्रिज्या को उसकी 2r कर दूं तो भी लाइनें 8 ही निकलेंगी, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, त्रिज्या वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फाइनली आंसर कितना हो गया। देखो क्वेश्चन वापस आ जाए तो उसने पूछा था कि अगर आवेश को कितना कर दिया, अगर आवेश को कर देते हैं भाई कितना, आवेश को कर देते हैं आधा और त्रिज्या को कर देते हैं 2 गुना, तो त्रिज्या वाली बात तो भूल जाओ, उसको एक किनारे कर दो, बोले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन आवेश को अगर आधा किया तो फ्लक्स भी हो जाएगा आधा। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो मेरे बच्चों, क्या क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन आया है। जल्दी से जरा इसका आंसर सोच लो, देखें, वीडियो पॉज करके आंसर सोच लिया करो। चलो अब देखते हैं। देखो भाई, एक गॉसियन पृष्ठ है। अब मन में क्वेश्चन आ गया सर ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। जब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं मेरे बच्चों, तो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने पर पता क्या होता है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करने पर हमें एक बंद पृष्ठ मानना पड़ता है, अपने पास से मानते हैं। और क्योंकि उस पृष्ठ को हम अपने पास से मान रहे होते हैं तो उस काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा समझ में आ गई होगी, यानी एक काल्पनिक पृष्ठ है। अच्छा, इसके भीतर कितना आवेश है, इसके भीतर 3q माइनस 2q, q और प्लस 2q है। ठीक है, वो कह रहा है इससे कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो बड़ा सिंपल सा, वैद्युत फ्लक्स का मान होता है मेरे बच्चों कुल आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश कितना होगा, जरा सुनो, कुल आवेश की बात करें, सबको जोड़ दो, 3q माइनस 2q प्लस 2q और प्लस q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, ये तो आपस में ही कट गए, और 3q और q मिलकर हो गए 4q। तो कुल फ्लक्स का मान कितना हो गया मेरे बच्चों, 4q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आपका है गृहकार। देखो हर वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया है, तो ये आपके गृह कार्य में रहेगा। आपको इस 2013 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है।
ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेकिन और बिल्कुल ऐसे हिंट क्या है, इससे पहले अभी तक इन क्वेश्चन में 1 से 7 तक ऐसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करा भी चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आया। अच्छा, ये ग्रह कार्य गड़बड़ कर दी, तो फिर क्या किया जाए, वापस चलें क्या? ग्रह कार्य गड़बड़ हो गया, जो ऐसा करते हैं, ये वाला ग्रह कार्य वाला क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूँ फिर। ठीक है, ये मैं करा देता हूँ। मैं सोचा था इसको ग्रह कार्य में दूंगा, लेकिन चलो रुको यार, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो ग्रह कार्य में, वापस चलते हैं अपन लोग। इस पे आ जाओ। अच्छा, ये गृहकार में था, इसको मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन गृहकार में हो जाएगा आपके। ठीक है सर, अब ये देखो, एल भुजा के एक घन। अब एल भुजा का एक घन है, देखो एक घन बना लो, जैसे भी पहले बताया था, फटाफट एक घन बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, वैसे मैं 2 क्वेश्चन भी होमवर्क में दे सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों से गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ये घन हो गया, ठीक है, और जल्दी से मैंने घन बनाया, ये बनाया घन। घन घन बोले, घन कैसा होता है, वो लूडो खेलते हैं हम लोग, तो उसका जो पासा होता है ना, डाइस बोलते हैं, वो भी घन है एक तरह का। अब क्या किया, इस घन के केंद्र में क्या रख दिया, इस घन के केंद्र में रख दिया एक क्यू आवेश। फिर उसने पूछा इसके एक तल से, घन में कितने तल होते हैं, घन में कुल होते हैं 6 तल, तो पूछ रहा है एक तल से कितना निकलेगा। अभी बता देते हैं एक तल से कितना निकलेगा। कुल फ्लक्स कितना होगा, जल्दी सोचो, मेरे लिखने से पहले सोच लो फटाफट। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कुल फ्लक्स कितने तल से निकल रहा है, बोले 6 तल से। क्योंकि कितने तल हैं, देखो सोच के देखो, 4 दीवारें, एक छत एक फर्श, तो 6 तल से कितना फ्लक्स निकल रहा है, बोले क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बोले फिर एक तल से कितना निकलेगा, तो एक तल से निकलेगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक तल से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा मेरे बच्चों, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो होमवर्क आने वाला है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क में है, देखो 2023 का इसी बार क्वेश्चन आया है। ठीक, इसका कमेंट जरूर बताना, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। ई दे रखा है, ए दे रखा है, और मैंने इस वीडियो में 1 से 8 तक ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था। आप उसको देखिएगा, फिर इसको करके बताइएगा और आंसर सेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आप देखो, ये भी 2 बार क्वेश्चन आया है, इसका भी सोल्यूशन जाके देख सकते हो। ये जो भी होमवर्क में दिया था उसका आंसर इससे भी आ जाएगा। चलो एक बार और सिखाता हूं। फ्लक्स का मान क्या होता है भाई, फ्लक्स का मान होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है भाई, ई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 कैप। ठीक है भाई, डॉट माइनस का 4k कैप। बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में केवल वही डॉट प्रोडक्ट सरवाइव करता है जो समान है। जैसे आई का के से 0 प्रोडक्ट हो, जैसे मैं कहूं कि आई का के से प्रोडक्ट कितना होगा, तो जब मैं आई को के से प्रोडक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, जे की प्रोडक्ट के से करूंगा तो भी 0 आ जाएगा। तो यहां सर्वाइव केवल कौन करेगा, सर्वाइव करेगा केवल के की प्रोडक्ट के से। तो -4 और -4 की गुणा कितनी होगी, प्लस की 16, के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप हो जाता है 1, तो उत्तर आ जाएगा 16। ठीक है, अच्छा मात्रक समझ लो मेरे बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर, पहले क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया आज के, और इसका मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, वोल्ट मीटर, तो मेरे बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझ लो इसको। देखो जरा, यहां पर 2 पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट हैं। अब वैसे तो धातु की प्लेटें मेरे बच्चों इस तरह से बनानी चाहिए, एक इस तरह से प्लेट बनाए और एक प्लेट ऐसे बना दें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन समझाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो एक काम करते हैं, इसको, बल्कि कोई मुश्किल नहीं होती, मैं समझाता हूं बड़ी सा डायग्राम बना के मेरे बच्चों को। ठीक है, सुनो ध्यान से। धातु की 2 प्लेटें बना लेते हैं, एक प्लेट तो ये वाली मान लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, और इस प्लेट पर है धन आवेश, और इस पर जो आवेश घनत्व दे रखा है, देखो ये दे रखा है ना 17.7
ये आवेश घनत्व है, ये क्या है, आवेश घनत्व है, जिसको सिग्मा से शो करते हैं मेरे बच्चों। और एक प्लेट और है जो इसके समांतर है तो पास पास, लेकिन ज्यादा पास बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसको ऐसे, इस पर है ऋण आवेश, उसमें लिखा है देखो, विपरीत प्रकार के आवेश लिखा है ना, विपरीत प्रकार के, तो मतलब एक पर प्लस माना, एक पे क्या मानना पड़ेगा, अच्छा इस पर भी आवेश घनत्व सिग्मा है और इस पर भी सिग्मा, ठीक है। तो अब इनके बीच में आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र बनाना है। अब समझने के लिए मैं इसको ऐसा बना देता हूं, एक प्लेट तो ये मान ली मैंने, ठीक है मेरे बच्चों, और दूसरी प्लेट बना दो ये, एक पर कैसा आवेश हो गया, एक पर तो प्लस आवेश है, और दूसरे पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, ठीक है। आप सुनना मेरी बात, जिस पर प्लस आवेश है उसका वैद्युत क्षेत्र तो इस तरह से होगा, ये प्लस वाले का हो गया, और मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सुनना, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो देखो न्यूमेरिकल अच्छे समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए पहला वीडियो में बना रहा हूं फॉर्मूले याद कराने के लिए और दूसरा क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए सारे फॉर्मूले आप वीडियो नंबर 6 से देखना। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, देखो माइनस का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इस तरफ, क्योंकि प्लस का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, अच्छा मान इसका भी बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। पहले इसकी दिशा समझ लो, धन आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वो होता है बाहर की तरफ, ये सारे बाहर की तरफ होंगे वैद्युत क्षेत्र, और ऋण आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है अंदर की तरफ। अब ये सारे के सारे तीर देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब कोई पूछेगा कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो कुल निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने पर आ जाएगा। अब बोले मान क्या लगाएं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो मान क्या लगाओगे मेरे बच्चों, सिग्मा का मान क्या लगाओगे आप, मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा का जो हम मान लगाओगे मेरे बच्चों, सिग्मा का मान 17.7 गुणा 10 की घात -22, और एप्सिलॉन लगाना 8 माइनस सिग्मा 8.85 माइनस 11, ये तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, 11 12 में खुद ही भूल गया देखो। अब यहां पर सिग्मा का क्या करना है, आपको मान लगा देना है यहां पर, और जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 8.85 का जस्ट डबल ही 17.7 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसका जो लगभग मान आ जाएगा वो 2 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति, बल्कि सॉरी ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लें, 2016 में क्वेश्चन आया है ये। अब सुनो ये क्वेश्चन समझो जरा, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। अब खोखला बेलन है, खोखला बेलन ऐसे हो गया, और इसके भीतर कितना आवेश है, क्यू कूलाम आवेश है। तो वो कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ से, अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, अच्छा अब यहां बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन आया है, और अभी तक जितने क्वेश्चन में पढ़े तो थोड़ा अलग तरह का है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखो सबसे पहले क्या बताना है, ये कहलाते हैं इसके समतल पृष्ठ, ये कौन से हैं, जैसे लिखा है ना समतल पृष्ठ, तो पहचान लो ये समतल पृष्ठ कौन से होंगे, तो ये जो देख रहे हो ना ये समतल पृष्ठ है, इसके दोनों तरफ के ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। फिर उसने कहा ये वक्र पृष्ठ क्या चीज है, तो वक्र पृष्ठ क्या होती है, जो इसके चारों तरफ गोल गोल सा है ना, यानी ये वाला जो आप देख रहे हो ये इसका वक्र पृष्ठ है, कैसा है, वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ पृष्ठ, ठीक है। अब सुनो जरा, हम जब गॉस की प्रमेय लगाएंगे, किसकी प्रमेय लगाएंगे, गॉस की प्रमेय से, मेरे बच्चों गॉस की प्रमेय जो होती है वो होती है फाई बराबर क्या होता है, कुल आवेश और बटे एप्सिलॉन नॉट। अब कुल फ्लक्स किसके बराबर, कुल आवेश मतलब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा पॉइंट टर्निंग पॉइंट आता है, किसी भी
किसी भी जब आप बेलन की बात करते हो मेरे बच्चों, तो बेलन में कितनी सतह होती हैं? बेलन में 3 सतह हो जाती हैं। बोले 3 सतह कैसे हो जाती हैं? देखो, एक इधर का, एक इधर का, 2 समतल पृष्ठ और एक बीच वाला पृष्ठ। सोच के देखो, 2 समतल और एक बीच वाला पृष्ठ। तो इसका जो कुल फ्लक्स है उसको 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग कैसे? फाई, ये जो फाई दिख रहा है ना, ये वाला फाई, इसको 3 हिस्सों में। कैसे? फाई वक्र पृष्ठ प्लस फाई समतल प्लस फाई समतल, क्योंकि समतल कितने हो गए? 2। और ये किसके बराबर है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, उसने कहा वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर का फ्लक्स निकलता है। यानी उसने प्रश्न में क्या दे रखा है मेरे बच्चों? प्रश्न में इसका मान दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है? बोले ये तो 5 है, 5 दे ही रखा है। प्लस समतल और समतल को जोड़ दो तो 2 समतल हो गया ना, बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो अच्छा 5 समतल कितना हो जाएगा? तो इसको दूसरा, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। 2 की गुणा भी बची हुई है, -5। अब लास्ट में एक पॉइंट रह गया, क्या? फाइनल आंसर की बात आ गई। बोलिए 5 समतल कितना होगा मेरे बच्चों? तो 5 समतल कितना होगा? 2 से भाग कर दो तो क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट -5/2। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का था, है ना? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 बार समझ लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कम समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहां ऐसा लगे वीडियो पॉज करके सोल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, देखो ये समझ लो, ये रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? इसको कहा जाता है लैम्डा। लैम्डा पढ़ा हमने, लैम्डा, जो क्यू बटे एल होता है। ये है 10.0 गुणा 10 की घात -8। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, यानी ये दे रखी है दूरी, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब किसी बच्चे को किसी अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के मान का सूत्र याद हो। सूत्र याद होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो सूत्र क्या होगा मेरे बच्चों? किसी अनंत लंबाई से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये सारे मान लगा दो। इसमें जब न्यूमेरिकल करना है थोड़ा सा चेंज कर देना। क्या कर देना? ऊपर 2 से गुणा कर देना और नीचे कर देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोले ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा अपन लोगों को किसका मान मालूम है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान मालूम है, यानी इस चीज का तो मान मालूम है ना अपने को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक बार में लगा देंगे, तो इसको एक बार में लगा दो 9 गुणा 10 की घात 9 लैम्डा 2। भाई ये तो इसका मान हो गया। 2 लैम्डा है ना, ये जो 2 लैम्डा है, तो 2 इंटू लैम्डा कितना हो गया? 10 गुणा 10 की घात -8 और बटे आर कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, अब जल्दी से कैलकुलेशन समझ लो भाई, क्या क्या कटेगा? 2 से 2 तो काट ही दो, और ये कितना हो गया? 9 गुणा, अब 10 की कुल पावर जल्दी सोच लो कितनी होगी? -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, तो इसको एडजस्ट करोगे तो यहां पर बनेगा -6 बनेगा ना। -6 और 10 मिलकर -5 और +9 और -5, ये हो जाएंगे 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14, आप सुनो जरा भाई। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए? भाई देखो फटाफट इस क्वेश्चन को भी किया जाए। ये मान लेते हैं अपने पास क्या है? एक गोलीय चालक है। अब गोलीय चालक पता कैसा होता है? गोलीय चालक मतलब खोखला चालक। ये मान लेते हैं गोलीय चालक है। ये क्या हो गया अपने पास? एक गोलीय चालक मान लिया अपना। ठीक है भाई, अब इस गोलीय चालक में क्या है सुनो। इस चालक में कितना आवेश, इसको क्या दिया? आवेश दिया इन्होंने। इसको आवेश दे दो भाई, चलो ठीक है, इसको आवेश दे दो। वो कह रहा है गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि इसकी सतह पर, यानी यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है
वो 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी त्रिज्या को r कह दूं तो सबसे पहले गोलीय चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। हमें तो त्रिज्या निकालनी है, तो आर और ई को आपस में अदला बदली कर दो, यानी आर स्क्वायर को ई की जगह पहुंचा दो और ई को इसकी जगह पहुंचा दो। बोलिए क्या गड़बड़ सड़बड़ कर दी? देखो क्या किया मैंने, इसको ऐसा लिख दो आर, ओहो गड़बड़ शड़बड़ मैंने खुद ही कर दी भाई, ये तो देखा ही नहीं। उसने क्या पूछा है, उसने आर नहीं, उसने पूछा आवेश कितना है। ठीक है, आवेश बताता हूं मैं जल्दी से। तो आवेश कैसे निकालें, ई का मान लगा दो 900। ठीक है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना लगा दूं, 9 × 10⁻9। क्यू ये तो मालूम नहीं, आर स्क्वायर कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ क्यू कैसे निकालें, जरा सुनो क्यू कैसे निकालें। तो इसकी तो यहाँ ले जाके तिरछी गुणा कर दो, तो कैसे आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा 900 गुणा 0.01, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर करोगे ना तो 0.01 आ जाएगा, वही गुणा कर दी मैंने, और बटे में आ गया 9 × 10⁻9। ठीक है भाई, तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट हटा दो और 9 से 9 काट दो, बड़ा सिंपल सा उत्तर आ गया -9। किसी बच्चे को ना कैलकुलेशन में थोड़ी डाउट हो तो वैसे हल करके कोशिश करना। ठीक है, बाकी आसान सी कैलकुलेशन है तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो भाई। हाँ, अब जरा सुनो ध्यान से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से करना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर की पावर 0 के अनुपाती है। आर की पावर 0 के अनुपाती है, मतलब आर पर निर्भर नहीं करती, आर पर निर्भर नहीं करती। जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, जरा फटाफट सोचो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, 1 2 3 या 4। सोचो सोचो, सोचा? अब देखो उत्तर देखो, तुमने सही सोचा कि गलत सोचा। बिंदु आवेश में तो ई अनुपाती होता है 1/r²। विद्युत द्विध्रुव, बल्कि वैद्युत द्विध्रुव लिखना चाहिए वैसे इसको, वैद्युत द्विध्रुव अगर लिखता मैं तो इसमें ई अनुपाती होता है 1/r³ के। और रेखीय आवेश जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, ई अनुपाती होता है 1/r। तो समझ में आ गया क्या आंसर होगा, वैद्युत अनंत समतल, जो अनंत आवेशित अनंत समतल चादर होती है ना, उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो σ/2 ε0 होता है। इसका देखो, इसका मतलब इसमें कहीं आर आता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, आवेशित अनंत समतल चादर के कारण। नेक्स्ट, चलो अब ये सोचो, ये भैया 2010 में भी आया, 2017 में आया, चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर सोचो मेरे बच्चों फटाफट, देखें क्या क्या सही सोचते हो। R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। देखो सुनना ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करके। ये दो गोले हैं, अब अंतर क्या है, एक गोला छोटा, भी त्रिज्या अलग होने का मतलब तो ये हुआ कि एक गोला छोटा और एक गोला बड़ा। अब ये एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला है, लेकिन बोले इसमें क्या दे रखा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लेकिन इसमें किया क्या उन्होंने, उसने कहा कि इनका आवेश घनत्व समान है। अब आवेश घनत्व समान का मतलब जानते हो, यानी इस पर भी आवेश है, उस पर भी आवेश घनत्व सिग्मा है, और इस पर जो आवेश है उस पर भी आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी भी चालक पर आवेश घनत्व सिग्मा होता है तो उसकी सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है σ/ε0 चालक के लिए। और वही आंसर इसका भी होगा, σ/ε0। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये E1 है और ये E2, क्योंकि दोनों का आवेश घनत्व समान था, इसीलिए दोनों की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं कैसी आ रही हैं, देखो दोनों की समान आ रही है, ये भी σ/ε0, ये भी σ/ε0, यानी दोनों का मान कैसा है, समान। अच्छा, किसी के मन में बच्चे क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कौन सा फॉर्मूला है, तुमने कोई पढ़ा ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सिखा देता हूं, देखो सुनो मेरे बच्चों, यहां पर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो एक बार इसको भी सीख लेते हैं। देखो भाई, किसी भी चालक के ना, चालक के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र था
सॉरी वैद्युत क्षेत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो था। थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, इसको ऐसे लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर और गुणा में, बस थोड़ा इधर उधर कर दिया मैंने। और 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सोच के देखो मेरे बच्चों। 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। और क्यू बटे ए, सिग्मा ये तो होता है क्यू बटे ए, तो ये हो गया क्यू और बटे में ए, यानी क्या बन गया बेटा, ये बन गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी शायद 2023 में आया, देखो इसमें सन लिखना भूल गया मैं, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन। जरा सारे बच्चे एक बार सोच के देखो क्या इसका तुम्हारे पास कोई आंसर है। फिर मैं बताता हूं। एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P और Q पर वैद्युत की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। देखो सुनो, ये अनंत रेखीय आवेश है, और रेखीय आवेश से अभी हमने पढ़ा था ना, रेखीय जो आवेश है, और इससे कहा जाए कि भाई इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी E अनुपाती होता है 1/r। अब इस चीज को याद रखना और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो मेरे बच्चों। सुनो, अब यहां पर दो बिंदु हैं, P बिंदु पर आ जाओ। P बिंदु पर P बिंदु पर दूरी कितनी है, r1, ये तो A हो गई सीधे सीधे। लेकिन जब Q बिंदु पर ध्यान से देखोगे आप, जब Q बिंदु को आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों, तो R2 यानी Q बिंदु की दूरी कितनी है। ठीक है, अब जब अनंत लंबाई कह रहा है तो दूरी ये मत लगाने लगना, अक्सर बच्चे वाली दूरी निकालने लगते हैं, नहीं, अनंत लंबाई कह रहा है तो अनंत लंबाई का मतलब क्या होगा, अनंत लंबाई का मतलब मेरे बच्चों ये दूरी देखनी है तुम्हें, क्योंकि बात तो एक ही है ना, ये मत सोचना कि ये दूरी लंबवत दूरी देखी जाती है, आर का मतलब दूरी नहीं होता, उस आवेश से लंबवत दूरी। अब मैंने कोई बिंदु एक यहां पर है तो लंबवत दूरी ये होगी, वो पॉइंट यहां पर हो गया तो भी लंबवत दूरी तो यही होगी ना, ये थोड़ा ना हो जाएगी। तो लंबवत दूरी दोनों की कैसी है, समान, तो R2 भी कितना होगा, A। अब देखो दोनों का आवेश घनत्व तो समान, दूरी भी समान, तो अगर तुम EP लिखोगे तो EP क्या लिखोगे, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह A लगाओगे। जब तुम EQ लिखोगे तो भी लगाओगे लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की जगह फिर से A लगाओगे, तो यानी EQ और EP का जो अनुपात है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो अनुपात आ जाएगा 1:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे आप किसी लगे यार तो जल्दी समझ में कम आ रहे हैं, तो इसको एक दो बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज का मेरे बच्चों वीडियो में आज अपन लोग केवल इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे, बाकी वीडियो के लिए हम फिर बात करेंगे। और नेक्स्ट जो अब मैं वीडियो लेके आऊंगा, ये वीडियो किसका हो जाएगा मेरे बच्चों, ये वीडियो हो जाएगा अपने पास कौन सा, संधारित्र पराग, यानी विभव वाला भी नहीं हुआ, तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा वैद्युत विभव का। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों।